और टॉप 10 खबरों के बाद रुख करते हैं खबरों पर विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में भजनपुरा से बड़ी खबर आ रही है। वजीराबाद रोड पर मंदिर और मजार पर नगर निगम की कार्रवाई हुई है। यहां पहले मजार और बाद में मंदिर को हटाया गया। सुबह लोगों को जब पता चला कि मंदिर को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई है तो हिंदू संगठनों से जुड़े लोग वहां पहुंच गए, नारेबाजी शुरू हो गई। पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग ने पहले ही कहा था कि मंदिर को सड़क की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है और कमेटी के पदाधिकारियों को नोटिस भी जारी किया गया था। दरअसल वजीराबाद रोड पर मेट्रो लाइन बन रही है और सड़क को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस काम में बाधा बन रहा था मंदिर और मजार, और इसीलिए ये पूरी कार्रवाई हुई है। मंदिर और मजार की वजह से यहां अक्सर जाम की स्थिति भी बनी रहती थी और इसी के मद्देनजर ये कार्रवाई हुई है। हालांकि इस पूरे इलाके के अंदर इस घटना के बाद, इस कार्रवाई के बाद तनाव है और इसके मद्देनजर भारी पुलिस सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में वजीराबाद रोड पर अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ प्रशासन ने अवैध तरीके से बने मंदिर और मजार को तोड़ दिया। मंदिर गिराने से पहले एडिशनल डीसीपी सुबोध गोस्वामी ने खुद पूजा अर्चना की और आरती की। मूर्तियों को सम्मान के साथ हटाया गया। उसके बाद मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई हुई। पीडब्ल्यूडी ने पहले ही कहा था कि मंदिर को सड़क की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है और कमेटी के पदाधिकारियों ने नोटिस भी जारी किया था। बहुत पीसफुली हो रहा है, सब लोग के सहयोग से हो रहा है। यहाँ जितने भक्त लोग थे उन लोग से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, सब लोगों ने हमारी मदद कर रहे हैं। बल्कि आप जैसा देख रहे हैं कि भक्त लोग खुद ही अपने वो मूर्तियाँ उठा के गाड़ी में रख रहे हैं। बहुत पेशेंटली काम हो रहा है और बहुत जल्दी हम लोग इसको कर पाएंगे। दरअसल वजीराबाद रोड पर मेट्रो लाइन बन रही है और सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। मंदिर और मजार की वजह से यहाँ अक्सर जाम के हालात बने रहते थे। सुबह लोगों को जब पता चला कि मंदिर को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी तो बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग यहाँ पहुँच गए और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई इस कार्रवाई को लेकर अधिकारी जहां अपना पक्ष रख रहे हैं तो वहीं मंदिर के पुरोहित भी अपनी बात कह रहे हैं। क्या कुछ दोनों पक्षों का कहना है, जरा सुनवाते हैं आपको। भजनपुरा क्षेत्र में ये 2 रिलीजियस स्ट्रक्चर थे जिसको कि रिमूवल के लिए आज ये कार्यक्रम लगाया गया था। इसमें एक हनुमान मंदिर था भजनपुरा के रोड साइड पे और दूसरा रोड के बीच में था एक मजार था। इन दोनों को ही आज रिमूव किया गया है और ये कार्यक्रम सुबह 4 बजे के बाद से शुरू हुआ है। और ये निश्चित रूप से एक सेंसिटिव एरिया है, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट की तरफ से की गई थी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से की गई थी, प्रशासन की तरफ से की गई थी, उसमें किसी भी समुदाय की तरफ से किसी तरह का कोई भी रेसिस्टेंस या प्रतिरोध नहीं मिला। सरकार का डिसीजन है कि जो सड़क है, एक कॉमन आदमी है जो सड़क यूज़ करता है, तो सड़क चौड़ी हो रही है, सहारनपुर हाईवे बन रहा है, तो इट वाज डिसाइडेड एट द हाईएस्ट लेवल। और एक रिलीजियस कमेटी है दिल्ली में, वहाँ डिसाइड हुआ था कि जो भी इंक्रोचमेंट है सड़क के ऊपर फॉर पब्लिक गुड, उस इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए। तो यहाँ पे डिसाइड किया था आज सवेरे के लिए एक मज़ार और एक हनुमान टेम्पल था, दोनों पास पास में थे ऑन मेन वजीराबाद रोड। दोनों की वजह से थोड़ा ट्रैफिक कंजेशन होता था। तो हम लोग के लिए तो आदेश था कि आप लोग हमें आके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए। बस वजह तो ये बताए कि यहाँ चौड़ीकरण होगा सड़क का, इसीलिए इसको तोड़ा गया मंदिर को। बाकी के तो ये बताया था कि मंदिर तो टूटेगा नहीं, फिर बीच में बोले कि मंदिर तो टूटेगा लेकिन वो इस मंदिर को कहीं शिफ्ट करके जब तोड़ा जाएगा इसको, लेकिन कहीं शिफ्ट नहीं किया, उससे पहले तोड़ दिया। और प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर यह जानकारी भी सामने आ रही है कि बुलडोजर चलाने की यह पूरी कवायद, पूरी कार्रवाई एलजी के आदेश पर हुई और 22 जून 2023 को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एलजी को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी थी। तो आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने 14 धार्मिक स्थलों को तोड़ने के आदेश दिए थे। 22 जून का यह आदेश था। मंदिरों को तोड़ने के बदले नक्शा बदला जाए, ये अपील की थी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने और तत्कालीन मनीष सिसोदिया ने भी इस पर अपना विरोध दर्ज कराया था। इस पूरी कार्रवाई को लेकर धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश वापस लिया जाए, ये अपील की थी आतिशी ने और इसके लिए बाकायदा चिट्ठी भी लिखी थी एलजी को। और मंदिर पर कार्रवाई से पहले किस तरह से पुलिस अधिकारियों ने आरती की, इसकी तस्वीरें भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मंदिर गिराने से पहले एडिशनल डीसीपी सुबोध गोस्वामी ने खुद पूजा अर्चना की, आरती की और मूर्तियों को सम्मान के साथ हटाया गया। उसके बाद मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई की गई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस अधिकारी जो मंदिर को तोड़ने के लिए वहां पहुंचे थे, उन्होंने पहले मूर्तियों को नमन किया, प्रणाम किया
और उसके बाद ससम्मान पुलिस अधिकारियों ने भी मूर्तियों को बाहर निकालने में मदद की। मूर्तियों को आस्था के साथ, सम्मान के साथ निकाला गया, उन्हें गाड़ी में रखा गया और उसके बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई की गई, क्योंकि ये लोक निर्माण विभाग की कार्रवाई थी जिसमें वजीराबाद रोड के ऊपर मंदिर और मज़ार को हटाया गया। मंदिर को हटाने की कार्रवाई से पहले वहां अधिकारियों ने पूजा की, आरती की और उसके बाद प्रशासन की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, पहले मज़ार को हटाया गया, उसके बाद फिर मंदिर को हटाया गया। हालांकि इस कार्रवाई के विरोध में कई हिंदू संगठनों ने वहां पर विरोध भी दर्ज कराया। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस कार्रवाई से पहले 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस अधिकारी मूर्ति को ससम्मान पुरोहितों के साथ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें कार में रखा जा रहा है और साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई की गई, प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क इस पूरी कार्रवाई को लेकर, क्योंकि ये संवेदनशील इलाका है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भी हुए थे और इसके मद्देनजर इस इलाके के अंदर काफ़ी एहतियात बरतते हुए ये कार्रवाई पूरी की गई और प्रशासन की तरफ से ये साफ किया गया कि ये निर्देश के बाद कार्रवाई पूरी की गई है, जिसके अंदर जो लोक निर्माण विभाग था उसकी तरफ से इस बारे में अनुशंसा की गई थी और पुलिस बल वहां तैनात किया गया था प्रशासन की मदद के लिए। और दिल्ली पुलिस के डीसीपी जॉय तिर्की से बात की हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा वो भी सुनिए। यहाँ पर खुद डीसीपी जो है नॉर्थ ईस्ट वो मौजूद है। सर, ये जो पूरा कार्रवाई हुई है इसमें ये किसके आधार कहने पे हुई है? थोड़ा लोग समझना चाहते हैं कि पहले जो है एक मज़ार हटाई, मस्जिद हटाई और ऐसे जो ये कार्रवाई पूरी दिल्ली में भी चल रही है। नहीं, किसके कहने पे हुई नहीं, सरकार का डिसीजन है कि जो सड़क है, एक कॉमन आदमी है जो सड़क यूज़ करता है, तो सड़क चौड़ी हो रही, सहारनपुर हाईवे बन रहा है, तो इट वाज डिसाइडेड एट द हाईएस्ट लेवल। और एक रिलीजियस कमेटी है दिल्ली में, वहाँ डिसाइड हुआ था कि जो भी इंक्रोचमेंट है सड़क के ऊपर फॉर पब्लिक गुड, उस इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए। तो यहाँ पे डिसाइड किया था आज सवेरे के लिए एक मज़ार और एक हनुमान टेम्पल था, दोनों पास पास में थे ऑन मेन वजीराबाद रोड। दोनों की वजह से थोड़ा ट्रैफिक कंजेशन होता था, तो हम लोग के लिए तो आदेश था कि आप लोग हमें आके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए, तो दैट इज़ माय लिमिटेड रोल। बाकी आई हैव डन। रिलीजियस कमेटी जो है ये फैसला किया है कि दिल्ली की सड़कों पे इस तरीके की अगर कोई भी बाधा उत्पन्न होती है, स्ट्रक्चर जो होता है उसे हटाया जाए। तो यहाँ पर तो कोई किसी तरीके का विरोध वगैरह नहीं हुआ, आप लोगों ने पूरे इंतजाम किए हैं? विरोध की बात ही नहीं है। इनफैक्ट पुजारी जी ने खुद वो मूर्तियाँ उठा के गाड़ी में रखी हैं और सब लोग के सहयोग से हुआ है। आप लोग का भी बड़ा सहयोग रहा। और अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं भजनपुरा के उस इलाके में जहां ये पूरी कार्रवाई हुई। प्रमोद, इस समय वहां किस तरीके की स्थिति है? हिंदू संगठनों की तरफ से कुछ विरोध और नारेबाजी की तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन अभी वहां किस तरीके के हालात हैं और क्या अभी भी वहां पर पुलिस बल तैनात है? बिल्कुल प्रणय, तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि लगभग कार्रवाई पूरी हो चुकी है। भारी पुलिस बल अभी भी मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स को अभी भी तैनात रखा गया है, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील इलाका है और ऐसे में मंदिर और मज़ार को हटाना, उनको तोड़ना जो है कहीं ना कहीं एक भारी चुनौती पुलिस के लिए सामने थी। और पुलिस ने सुबह 4 बजे से ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पहले रोड के बीचों बीच मज़ार जो थी उसे तोड़ा गया, बाकायदा ड्रोन से जो है वो नज़र रखी जा रही थी, लोगों की छतों पे नज़र रखी जा रही थी। और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स ने तमाम जो गलियाँ थी उसको इस स्थल तक आने के लिए रोक दिया था, उन्हें बंद कर दिया था, ताकि कोई भी हिंदू संगठन या दूसरे संगठन के लोग या फिर स्थानीय लोग यहाँ पर ना पहुँच पाए और किसी तरीके से जो है शांति भंग ना हो पाए। और उसके बाद मज़ार को तोड़ने के बाद मंदिर, जो हनुमान मंदिर है, उसे तोड़ने से पहले बाकायदा पुलिस अधिकारियों ने पूजा अर्चना की, आरती की और जो मूर्तियाँ थी उसे सासम्मान जो है वो यहाँ से शिफ्ट किया गया। और उसके बाद जो ये तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी, बाकायदा इसमें जो स्थानीय लोग खुद भी अब इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि रिलीजियस कमेटी ने ये फैसला लिया था कि दिल्ली में कोई भी अगर धार्मिक स्थल होगा, चाहे वो किसी भी समुदाय से जुड़ा हुआ हो, और अगर वो यातायात में बाधा पड़ता है या फिर दिल्ली के विकास में बाधा पड़ता है, तो उसे तोड़ देना चाहिए। और उसी कड़ी में आज एक मज़ार और एक मंदिर को तोड़ा गया है और भारी सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पे तैनात इसलिए भी किया गया था क्योंकि 2020 के दंगों में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है इलाका था ये भजनपुरा का, और जिस इलाके में
ये तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई है यहाँ पर हुआ था, और ऐसे में कोई भी जो है विरोध बिल्कुल प्रदर्शन प्रमोद, करने के प्रशासन लिए पूरी तरीके यहाँ से पे ना सतर्क और आए, एहतियात किसी के साथ भी इस समुदाय कार्रवाई के को संगठन अंजाम दे रहा है, क्योंकि ये संवेदनशील इलाका है। शुक्रिया आपका तमाम इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। जी न्यूज़।